हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोर ऑन MS PowerPoint 2010. ओके, सो MS PowerPoint is a presentation software used to create a presentation. a presentation बनाने के लिए हम MS PowerPoint नाम के एक presentation software का यूज करते हैं. उसको आप स्टार्ट कर सकते हो MS PowerPoint को. पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, फिर ऑल एप्स देखें. देखो यहाँ पे जब आप विंडोज 10 यूज करते हो तो इसमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सारे एप्स आपके सामने आते हैं. उसके बाद आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही नीचे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2010. इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी और उस विंडो को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडो. ठीक है, न्यू ब्लैंक विंडो अपीयर होगी. जो पिक्चर आपके ब्लैंक न्यू स्लाइड आपके बुक में दी गई है उस तरह की स्लाइड आपके सामने अपीयर होगी. अब इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे? स्लाइड लेआउट फॉर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, वर्किंग विद द टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट बॉक्स, डिलीटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, चेंजिंग अ फॉन्ट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, insert bullets and numbering, working with images, insert image from a file, insert clip art image, resize an image और move an image. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइड लेआउट फॉर ब्लैंक प्रेजेंटेशन. अब ये हमारा एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम और चैप्टर का नंबर लिखा हुआ है. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. अब मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहती हूँ. लेआउट मतलब जो फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपकी स्लाइड अपीयर होती है. अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स, यहाँ पे आपने देखा है ये जो बॉक्सेस रहते हैं ये प्लेस होल्डर्स रहते हैं, तो इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है ये डिसाइड करता है लेआउट, स्लाइड लेआउट. ठीक है, एंड उसमें आप टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा ऐड कर सकते हैं. तो स्लाइड लेआउट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सिलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम विच यू वांट टू ऐड अ स्लाइड लेआउट. स्लाइड सिलेक्ट कर ली, फिर क्लिक ऑन द लेआउट ऑप्शन. आप देख सकते हैं स्लाइड्स ग्रुप में लेआउट ऑप्शन है और लेआउट ऑप्शन में एक पास में एक ड्रॉप डाउन एरो है. ये कहाँ पे मिलेगा आपको? होम टैब में. ड्रॉप डाउन एरो पे जब मैं आपको क्लिक करके बताऊंगी तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस. आप देखो प्लेस होल्डर्स की अलग अलग पोजीशन है. यहाँ पे टाइटल के लिए, टाइटल और कंटेंट के लिए, या सेक्शन हेडर के लिए, या टू कंटेंट के लिए, कंपैरिजन के लिए, या फिर टाइटल ओनली, कैप्शन विथ कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ अब ब्लैंक. अब मैंने यहाँ पे ब्लैंक चूज कर लिया. अब मैं इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ. सपोज ये वाली सिलेक्ट कर ली तो इस तरह का लेआउट मेरा चेंज हो जाएगा. ओके, अब आप वर्किंग विथ टेक्स्ट बॉक्स पर आते हैं. डिजायर्ड लेआउट सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके स्लाइड का लेआउट चेंज होके जो भी आपने लेआउट सिलेक्ट किया है वो अपीयर हो जाएगा. फिर आते हैं हम वर्किंग विद द टेक्स्ट बॉक्स. आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे सपोज आपके पास ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक माने जिसमें कोई प्लेस होल्डर नहीं है, उसमें आप एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं. टेक्स्ट बॉक्स मीन्स जहां पे आप टेक्स्ट मटेरियल लिख सकते हैं या टेक्स्ट लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे पहले इंसर्ट टैब पे. इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो टेक्स्ट ग्रुप में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका कर्सर चेंज हो जाएगा और आप अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो. तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ हो गया है और इंसर्शन पॉइंट के बाद में आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और इसमें आप डायरेक्टली टेक्स्ट लिख सकते हो. लाइक आई विल राइट हियर कंप्यूटर. तो ये देखो आपने टेक्स्ट लिख लिया और बस एंटर प्रेस करना है. Anywhere else you can press on the slide and your text will appear on the slide. स्लाइड पे आपका टेक्स्ट आ जाएगा. आप ड्रैग एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट बॉक्स, आप इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हो. जैसे ही मैंने देखो अपना जो कर्सर है या फिर पॉइंटर है टेक्स्ट बॉक्स पर ले जाते हैं हम, तो एक आप ये क्रॉस साइन देख सकते हो. यस, एरोज है अलग अलग. इसको क्लिक करके आप अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है कहीं भी ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, यानी उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो ओवर होल स्लाइड, कहीं पर भी. ओके, वेर एवर यू वॉन्ट. सो दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट बॉक्स. अब नेक्स्ट है हमारा डिलीटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स. अब आप टेक्स्ट बॉक्स कैसे डिलीट करोगे? सबसे पहले आप देखो यहाँ पे अगर मैं ये टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करती हूँ तो ये डॉटेड लाइन में अपीयर होता है.
Okay, let me change the background so that it will be more clear to you. Yes, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, जब मैंने इसको लिया था तो ये देखो डॉटेड लाइन में अपीयर होता है. अब मुझे इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा. इसकी बॉर्डर पे क्लिक करी तो ये देखो सॉलिड उसकी हो गई, सॉलिड बॉर्डर में हो गई. अब मैं है ना, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है. अब आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स डिलीट हो जाएगा. फिर से बता देती हूँ एक बार. सी, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डॉटेड पे अपीयर होता है, डॉटेड बॉर्डर्स के साथ अपीयर होगा. सो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन द डॉटेड बॉर्डर. डॉटेड बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद इट विल चेंज टू अ सॉलिड बॉर्डर एंड देन यू कैन प्रेस ऑन डिलीट की. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग द टेक्स्ट डायरेक्शन. By default, the text direction is horizontal, but if you want to change the text direction, then we can click on follow the same steps given here. Select the text you want to modify. This, if you want to modify this text, okay. If you want to modify this text, then select करने के बाद आप click करेंगे text direction command in paragraph group. Okay, paragraph group में टेक्स्ट डायरेक्शन. सी, ये इसमें से आप कोई से भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो किस तरह से अपीयर होगा. इट विल बी हॉरिजॉन्टल, रोटेट ऑल टेक्स्ट, ओके, रोटेट ऑल टेक्स्ट एट 270 डिग्री और स्टैक्ड और मेनी मोर ऑप्शंस आर आल्सो देयर. ठीक है, सो यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट ऑल्सो. अगेन आई विल टेल यू, होम टैब पे जाकर पैराग्राफ ग्रुप में टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो. क्लियर? ओके. देन नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था, हम हमारे टेक्स्ट का साइज, उसका फोंट, उसका कलर, ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं. तो जो टेक्स्ट हम फॉर्मेट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेटिंग. ओके, सो हाउ यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द एग्जिस्टिंग स्लाइड. अब आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स इन द फोंट ग्रुप. ये आपकी बुक में पिक्चर भी दिया है. ये होता है हमारा फोंट. ओके, एंड दिस इज द फोंट साइज. ओके, हियर यू कैन इंक्रीज द फोंट साइज एंड डिक्रीज द फोंट साइज. उसके बाद होता है ये बी. बी मीन्स इट सिग्निफाइज कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो. एंड इटैलिक्स, आप टेक्स्ट को इटैलिक्स में बना सकते हो. और ये है यू. यू मीन्स अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को. देन दिस इज एस मीन्स यू कैन पुट शेडो टू योर टेक्स्ट. देन यू हैव हियर स्ट्राइक थ्रू ऑल्सो. देन you can also change the case of your text and here you can change, आप कलर अपने टेक्स्ट का चेंज कर सकते हो. तो हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं. सपोज आई विल इंक्रीज ये टेक्स्ट. सबसे पहले अगर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है अपने टेक्स्ट में तो आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट करने के बाद आइदर आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने फोन का साइज, या फिर यहाँ से चूज कर सकते हैं विच एवर साइज यू वॉन्ट. ओके, सो आई हैव चोजन दिस. देन यहाँ से आप हैंड राइटिंग चूज कर सकते हैं, या हैंड राइटिंग मीन्स फोंट चूज कर सकते हैं किस तरह से आप चाहते हैं अपना टेक्स्ट अपीयर हो. एनी ऑफ दीज. ओके, देन यू कैन मेक इट बोल्ड ऑल्सो, यू कैन मेक इट इटैलिक्स ऑल्सो, यू कैन अंडरलाइन ऑल्सो योर टेक्स्ट. ओके, शेडो देना है तो यू कैन गिव शेडो टू योर टेक्स्ट. स्ट्राइक थ्रू करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन स्ट्राइक थ्रू. देन अपर केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, अपर केस में, सेंटेंस केस में, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड. ओके, ये टॉगल केस में. सो यू कैन हैव दैट. एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर. आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप क्लिक कर सकते हैं और आपका टेक्स्ट उस कलर में अपीयर हो जाएगा. सो दिस वॉज फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट. उसके बाद आता है हमारा अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. आप अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं. अलाइनमेंट हमने वर्ड में भी सीखा था कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर गिवन हियर. दिस इज लेफ्ट अलाइनमेंट. आपका टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन की तरफ. ये होता है नेक्स्ट हमारा सेंटर अलाइनमेंट. टेक्स्ट सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा. उसके बाद है हमारा राइट अलाइनमेंट. टेक्स्ट राइट की मार्जिन की तरफ अलाइन हो जाएगा. और उसके बाद है हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट. तो आपका टेक्स्ट जस्टिफाइड अलाइनमेंट में
आ जाएगा। तो यहाँ पे आप और भी चीजें देख सकते हो, बॉटम में लेना है टेक्स्ट, टॉप में लेना है या मिडिल में लेना है, ओके, vertically. And text direction already I have explained. This way you can change your text also. So we can just apply justified or center. So our text will be applied to the center of the text box, not to the center of the slide. Text box में कहाँ पे आपका देखो कैसे शिफ्ट हो रहा है, आपका टेक्स्ट अप्लाई होगा या अलाइन होगा वो डिसाइड करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स और नंबरिंग हमने वर्ड में भी पढ़ा था। बुलेट्स और नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। ओके, अगर आपको बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैराग्राफ ग्रुप में, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपके पास है ये बुलेट्स। ओके, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो पे जब क्लिक करोगे तो बुलेट्स लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। ओके, आप इसमें से कोई सी भी बुलेट सिलेक्ट कर सकते हो। आई जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। यस, जब मैं एंटर प्रेस करूंगी इसके बाद में यहाँ पे कर्सर के बाद, सॉरी, ओके, तो बुलेट्स अपने आप अपीयर होंगे। और आप यहाँ से नंबरिंग भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने वर्ड में भी पढ़ा था, आप नंबर्स भी अप्लाई कर सकते हो अपनी लिस्ट के लिए। ओके, so this is how you will be able to apply the number. Okay, hardware, then again software. Okay, so this way आप bulleted list या फिर numbered list use कर सकते हैं। See, I have to just select that list and I will select here bullets or numberings. See, this is how you can apply bullets or numbering to your text. बुलेट्स लाइब्रेरी में से चूज कर सकते हैं या फिर नंबरिंग लाइब्रेरी में से चूज कर सकते हैं। अब आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। हम ये ब्लैंक स्लाइड में देखेंगे कि आप कैसे इमेज ऐड कर सकते हो। इमेजेस से क्या होता है, आपका जो प्रेजेंटेशन है और अट्रैक्टिव लगता है और इफेक्टिव लगता है। एंड आपको पता है वी लर्न वेरी फास्ट बाय लुकिंग एट इमेजेस और वीडियोस, तो इसलिए हम इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। हाउ, अब इमेज अगर आपको किसी फाइल से इंसर्ट करनी है कोई इमेज, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्लिक करना है हमको इंसर्ट टैब पे। उसके बाद हम क्लिक करेंगे पिक्चर कमांड पे जो कि इमेजेस ग्रुप में होगा। ओके, पिक्चर कमांड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें सारी पिक्चर्स जो आपके बुक या आपके कंप्यूटर में सेव्ड है वो आपके सामने अपीयर होंगे। तो इसमें से आप कोई सी भी पिक्चर क्लिक करके और इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो दैट पिक्चर विल बी इंसर्टेड। क्लियर, वो पिक्चर आपके स्लाइड में आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्लिप आर्ट से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक टैब ओपन होता है फॉर्मेट, आप यहाँ से फ्रेम अप्लाई कर सकते हो। okay, whichever change you want to make to your slide you can make. okay, and again we can insert picture from clip art also. तो clip art एक collection है बहुत सारे पिक्चर्स का जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। सो विल जस्ट क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट इन द इमेजेस ग्रुप। तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें उसी ग्रुप में क्लिप आर्ट पेन में आप सर्च कर सकते हो जो भी आपको सर्च करना है। सपोज आई वांट टू सर्च फॉर कंप्यूटर्स। ओके, एंड आई विल जस्ट क्लिक टाइप द नेम ऑफ द थिंग विच आई वांट टू सर्च। जैसे मुझे कंप्यूटर्स सर्च करने हैं, मैंने कंप्यूटर्स पे क्लिक करा और मैं क्लिक करूंगी गो पर। ओके, तो अगर कोई रिजल्ट है या अगर कोई भी चीजें अवेलेबल है इससे रिलेटेड, सो इट विल अपीयर। ओके, we can just, there are no such images there in the clip art. We can search for cars. If you are connected to the internet also, then you will have online all the clip arts. Then we'll see. Yes, you can see here. एंड जस्ट यहाँ पे एक पास में एरो रहता है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे इंसर्ट पे। तो ये जो आपका क्लिप आर्ट है या क्लिप पे है वो आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। ओके, यू कैन सी इट विल बी इंसर्टेड सून। यस, यू कैन सी दैट दिस क्लिप इज इंसर्टेड। नाउ यू कैन रिसाइज दीज इमेजेस। आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, जब आप इस पे क्लिक करते हो इमेज पे, आप आसपास उसकी बाउंड्री पे देखते हैं कि स्क्वायर्स और सर्कल्स हैं।
Okay, you have to just click on the square and drag it to increase or decrease the size this way. Okay, sorry. You can even rotate your images. See, this is the clip art also. I can just drag these handles on the squares or circles given here and I can increase the size. I can also rotate. ये जो ग्रीन कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं in any direction. See, this way you can rotate your image. Yes, ये इस तरह से आप अपनी इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं एनी डायरेक्शन. ठीक है, उसके बाद होता है मूविंग द इमेज. जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करके अपना कर्सर उस पर लाते हैं, आप देख सकते हैं एक क्रॉस का साइन रहता है. उसको बस आप जब क्लिक करके इधर से उधर आप अपनी स्लाइड पर ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं कहीं पर भी, जहां पर भी आपको चाहिए, जहां पर भी उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको ड्रैग करके वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं. सी, ऐसे ही क्लिक करा और आप उसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. Let us just have a quick review of our chapter number 6, more on MS PowerPoint. Okay. A slide layout is the arrangement of placeholders on a slide used to add text, images and objects. तो slide layout मतलब placeholders का arrangement. MS PowerPoint 2010 has 9 inbuilt slide layouts. 9 inbuilt slide layouts. उसके पास 9 inbuilt slide layouts रहते हैं. The direction of the text can be horizontal, rotated or stacked. So direction, any direction you can have of your text. Various direction I have told, horizontal, rotated or stacked. Then formatting of text means changing the font. आप font change करते हो, size change करते हो, color या case change करते हो. That means you are formatting your text. Alignment मतलब text का by default हमेशा center में होता है. Alignment of text box is center align by default. You can insert image to a slide by file, क्लिप आर्ट या फिर स्क्रीनशॉट्स. अगर आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, आपके पास मोबाइल्स पे अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप वो स्क्रीनशॉट भी एज एन इमेज इंसर्ट कर सकते हो किसी भी प्रेजेंटेशन में. फिर रिसाइजिंग ऑफ इमेज मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज. आप साइज, इमेज की साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. दैट मीन्स रिसाइजिंग ऑफ इमेजेस. So students, we have learned a lot of in this chapter about MS PowerPoint 2010. All the notes related to the chapter आपको PDF format में available हो जाएंगे soon. So that's all for today. Thank you and have a nice day.